राजस्थान विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे नजदीक है, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों में टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वजह भी साफ है, अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की टिकटों का पिटारा खुलने वाला है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में सक्रिय युवाओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा की लड़ाई होनी है, जहां राजस्थान एक अहम जंग का मैदान बना हुआ है। लड़ाई आर पार की है। बीजेपी ने जहां सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रखा है, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का प्लान कुर्सी बचाने का है। कांग्रेस की पहली सूची अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगी, लेकिन उससे पहले महामंथन होगा। जयपुर में कांग्रेस की 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बैठक होगी। 2 दिन तक चलने वाले इस मंथन में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। दावेदारों के नामों पर चर्चा के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आएंगे, जहां वो मानसरोवर में कांग्रेस के नए भवन के भूमि पूजन में शामिल होंगे। 25 सितंबर से बीजेपी के जवाब में कांग्रेस प्रदेश के 13 जिलों में यात्रा भी निकालेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में 5 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 30 तारीख को और 1 तारीख को पूरा जायजा लिया जाएगा हर एक सीटों के ऊपर जयपुर के अंदर। तो कामकाज चालू है, उसके अंदर एक आध दिन आगे पीछे होते उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर पर्यवेक्षक माथापच्ची में जुटे हैं, तो कुछ दावेदार शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इनमें सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के बहाने सत्ता में बैठे लोगों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। सबसे खास बात ये रही कि उनके बर्थडे पार्टी में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। दरअसल लोकेश शर्मा पहले बीकानेर से टिकट मांग रहे थे और अब वो भीलवाड़ा से टिकट चाह रहे हैं। जो जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, जिनको ये लगता है कि हम भी अपनी भागीदारी निभाएं, हम भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, तो वो तमाम साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहां से टिकट चाह रहे हैं? ऐसी मैंने कोई जगह फिक्स की नहीं है, बाकी बीकानेर मेरा काफ़ी आना जाना रहा है और मैं भीलवाड़ा भी आ जा रहा हूँ। प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं नहीं आ जा रहा। जिन्होंने अलग अलग टाइम में कांग्रेस का साथ दिया और आज इनका जन्मदिन है, इनको मुबारकबाद देने आया हूँ कि ये तरक्की करें और राजस्थान की और देश की और कांग्रेस की दोनों की सेवा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब बुजुर्ग हो चुके नेताओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट देने की तैयारी में है, लेकिन बुजुर्ग नेता में जीतने की क्षमता है। हर बाप की होती है कि मेरा बेटा मेरे जब मैं बैठा हूँ तो हो जाए, पर थोड़ा हम भी देखेंगे कि बेटे की वहाँ क्या बात है। बाप की है तो बाप को टिकट मिलेगी, अगर विनेबिलिटी में बेटा आएगा नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा दिल उन दावेदारों का धड़क रहा है जिनकी सीट बदल सकती है, लेकिन सचिन पायलट की इस पर अपनी अलग ही राय है। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। एक तरफ कांग्रेस ने दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, तो बीजेपी की कोशिश भी सत्ता में वापसी की है, जिसके लिए पार्टी ने बड़ी योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर का दौरा करेंगे। वो जयपुर के वाटिका में एक जनसभा को संबोधित कर जीत का मंत्र भी देंगे। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के समापन पर यह कार्यक्रम होगा। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी का 9 महीने में यह 7वां दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी इस साल चुनावी रण में अपनी जीत दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, जिससे सत्ता में फिर वापसी की जा सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।